यहाँ पे जो टक्कर हो रहा है ये आजसू से हो रहा है। हाँ, अभी फिलहाल आजसू से हो रहा है, नेक टू नेक फाइट है। कहने का मतलब है कि अगर 3% 2% वोट उधर चला गया तो वो जीत गया, और इधर 2-3% इधर आ गया तो ये जीत गया। तो इसीलिए जो फाइट है, लेकिन मार्जिन का मतलब अगर मान लीजिए कि अभी हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि यही स्टेटस रहा सेम टू सेम, तो करीब करीब 50,000 का मार्जिन है इससे, आजसू से। अच्छा, 50,000 मार्जिन से ये मतलब जीत हो सकता है। ठीक है, ये सब आपका जेबी केसेस, ये है जेएमएम और ये है आजसू। तो आप जाति के हिसाब से कुर्मी सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? जेबी केसेस को। अगर इसको एसटी में देखिए किसको मिल रहा है? जेएमएम को। अगर एससी में देखा जाए तो किसको मिल रहा है? आजसू को इसको आजसू बीजेपी को मिल रहा है। मुस्लिम किसको ज्यादा मिल रहा है? जेएमएम को मिल रहा है। जिस तरह से अभी तमाम झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से जो है सबसे हॉट लोकसभा सीट जो माना जा रहा है वो गिरिडीह लोकसभा सीट माना जा रहा है। बकायदा लोकसभा सीट में जिस तरह से प्रचार प्रसार होना और साथ में सभी तरह का प्रक्रियाएं अपनाने के बाद अभी मतगणना खाली बाकी है, वहां पे इसलिए हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि जयराम का टक्कर जो है बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों से, जिस तरह से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के साथ जो है निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो का होना है। इसीलिए हम पूरी तरह से जानने का प्रयास करें कि 2019 का वोट और अब की 2024 में जो वोट पड़ा है इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंट होगा और जीत कैसे जयराम महतो हासिल कर सकते हैं। सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ देवेंद्र सर हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले जो है जोहार। क्या लगता है कि गिरिडीह लोकसभा जो है काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है? 2019 में भी जिस तरह से आजसू के प्रत्याशी ने वहाँ जीत हासिल किया, लेकिन 2024 में 2 प्रत्याशियों में वो भिड़ंत रहा नहीं। अब तीसरा का भी विकल्प आ गया। जयराम महतो को जीतने में कितना ज़्यादा आसानी हो रहा है कि कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है? देखिए, अभी क्या है कि चूंकि 3 पार्टी आ गए हैं, सभी लोग बोलते हैं त्रिकोणीय मुकाबला। ये सही बात है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। और अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो पहले से जो पार्टी चला आ रहा है, बीजेपी या चाहे एनडीए, चाहे मान लीजिए यूपीए, चाहे इंडिया, अब इन लोग से ही वोट आएगा। कोई नया वोट तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो नया वोट तो अभी क्या है कि चूंकि उसी में से वोट को लेना है तो इसका एनालिसिस हम लोग किए हैं। बाकी बहुत सबको पता है कि 2 साल 3 साल से आंदोलन चल रहा है, इसमें क्या क्या चेंजेज आया है, लोगों का सोच में बदलाव आया है। तो उस बदलाव का जो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देगा कि क्या स्थिति है। अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले तो कि अगर एनालिसिस करना, डेटा एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ पास्ट डेटा रहेगा, हिस्टोरिकल डेटा रहेगा। तो हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा है जो कि 2019 का है। 2019 का डेटा से हम लोग को पता चलता है कि भाई वो वोट जो हमारे पास जो वोट है, जो भी इसमें देखिए, अगर हम देखते हैं तो 2019 में 16,49,413 वोट था। उसमें क्या है कि करीब करीब 11,06,918 वोट जो है पड़ा था। अगर हम देखते हैं कि जो वोट पड़ा था उसमें क्या है कि जो वोट मिला था आजसू को 58.57 और जेएमएम को मिला था 36.13। अगर इसको पूरा एनालिसिस करेंगे तो इसके लिए हमको पहले एनालिसिस करने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो कैसे वोटिंग करते हैं, वोटिंग पैटर्न क्या होता है। तो मोटा मोटी आज के ज़माने में देखा जाए कि वोटिंग पैटर्न यही होता है कि कास्ट कम्बिनेशन रहता है कि भाई मेरा आदमी खड़ा है तो उसका ये है, तो आदमी इस हिसाब से कैलकुलेशन करता है। तो इसके हिसाब से पहले हम लोग क्या किए कि इसको जितना हमारे कास्ट का जो समीकरण है, जाति जो समीकरण है, उसको पहले डेटा निकाले। उसको निकालने के लिए बहुत सारा जो आप मीडिया में जाइएगा, चाहे मान लीजिए कि पेपर है, चाहे आर्टिकल है, चाहे वो सबसे सोर्सेज से डेटा निकाले हैं। तो ये जो सेंसस का डेटा, जैसे SC ST का डेटा सेंसस से मिल जाता है। कुछ डेटा जैसे कुर्मी का डेटा जो है वो हम लोग को, जैसे कुर्मी जाति लोग के से मिलता है, बहुत सारा प्रेस मीडिया में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से कुछ डेटा लाए। इस हिसाब से मुस्लिम सबका ला करके एक तो मोटा मोटी जो निकाल लिए हैं। एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 2% 1% इधर उधर हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो कुर्मी लगभग 20% है गिरिडीह में, और ST 10% है, SC 14% है, मुस्लिम 16% है, OBC 34% है और जनरल करीब करीब 6% है। तो ये आंकड़ा है। अब इसको डिटेल में अगर एनालिसिस किए कि भाई इसमें कहाँ से क्या वोट आता है, तो अगर आप जेएमएम का एनालिसिस कीजिएगा तो जेएमएम में मैक्सिमम कौन वोटर है? जेएमएम में वही है जो कि जैसे कि महतो लोग हो गया, जेएमएम में माझी हो गया और मुस्लिम हो गया। ये 3 का बेसिकली कॉम्बिनेशन रहता है जेएमएम में। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो जेएमएम का जो 36.13 है, ये अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल, अगर 2 टर्म 10 साल या 15 साल में देखेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं पार कर पा रहा। तो इसको अगर हम लोग एनालिसिस करके जब ब्रेकअप किए तो देखा जाए कि पिछला बार का जो कंपैरिजन किए तब पता चला कि महतो का ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो जेएमएम में आया है, जो कि महतो का ज़्यादा वोट आजसू में आया है और कम वोट आया जेएमएम में। और उसी तरीके से मुस्लिम का देखा जाए तो मुस्लिम में सबसे ज़्यादा जेएमएम को गया है, और बाकी जो कुर्मी है, मतलब कि ST है, वो मतलब ST भी ज़्यादा इसके पास जाता है और SC भी SC इसके पास आता है।
है, और जनरल आसू के पास बीजेपी में, और ओबीसी का मैक्सिमम चंक जो है आसू बीजेपी में। ये हिसाब से कैलकुलेशन है। अगर इसका हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे कि पिछला 20 साल से 20 साल का डेटा है, तो 20 साल से जब हम देखते हैं कि जैसा आपको बताया है कि यहाँ पर क्या है कि महतो, माझी, मुस्लिम, ये लोग का एक, और फिर अदर क्लास, ये लोग का एक ग्रुप है जो सब मिल के अगर हो जाएगा तो बीजेपी को हरा देता है। देखिए 2004 में 49% आया था, उसमें टेकलाल महतो क्या हुआ, टेकलाल महतो चुनाव लड़ रहे थे उस समय में जनता दल था, जेएमएम था, कांग्रेस, सब मिल करके करीब 49% आ गया, उस समय में जीत गए। वही अगर देखिए नीचे जब वो लोग अलग लड़ गया, जैसे 2009 में टेकलाल महतो के साथ मुस्लिम सभा अहमद लड़ रहे थे, तो सभा मुस्लिम बट अलग हो गया, तो जब मुस्लिम अलग गया तो हार गया लोग। देखिए यहाँ 20 और 22 कितना होता है, 42%, तो 42% हो गया 49, तो हार गया, 37% में जीत गया। तो उसी तरीका 14 में आप देख रहे हैं कि 40% वोट आया, और ये 36% चूंकि कम इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ महतो बढ़ गया, मतलब आसू का कैंडिडेट लड़ गया, तो आसू महतो कैंडिडेट लड़ा दिया तो महतो बढ़ गया, तो इसका चलते कम हो गया। उसी तरीका 2019 में देखिएगा, 2019 का जो 58% दिखता है वो एक्सेप्शनल है। ये खाली यही नहीं है, पूरे इंडिया में अगर आप देखिएगा तो पूरा इंडिया में बीजेपी का एक अलग तरीका से लहर चला। उसका मेन कारण था पुलवामा अटैक में क्या हुआ कि लोग देश को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और राष्ट्रवाद के नाम से वोट दिया, जिसका चलते क्या हुआ कि 18% एक्स्ट्रा वोट आ गया, जो कि वहाँ पर कोई जाति नहीं चला, कोई ये नहीं चला, बस सब एक हिंदू सब एक तरफ होकर के देश का बचाना इसके बोल के नहीं। तो आप देखिए कि एवरेज 35-40% से ज़्यादा बीजेपी का वोट नहीं है, तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा हो। इसको छोड़ दीजिए, ये केस आज नहीं है, 2024 में ये अलग इशू नहीं है। अभी क्या है कि जेएमएम का 36% ही है, जेएमएम का है। अब क्या है कि 36% हम लोग देख लिए मुस्लिम कितना है वो क्या है, और ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट में तो आप देख रहे हैं ओबीसी सबसे ज़्यादा इसको देता है बीजेपी को, और इधर में कुर्मी लोग दिया है और एससी दिया है और जनरल दिया, इसी बेसिस पे 2019 का। अब हम लोग बात करेंगे 2024 में, 2024 में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए 2024 का जब हम आंकड़ा का बात करेंगे तो हम लोग वही बेस डेटा लिए हैं जो 2019 में जो जातिगत समीकरण का जो आंकड़ा लिए थे उसी को हम लोग माने हैं, लेकिन वोट इस बार बढ़ गया, 18,64,413 हो गया, और वोटर टर्नआउट 12,46,348 हो गया। ये मोटा मोटी है। अब अगर हम उसी को लेते हैं तो देखिए अभी अब जेएमएम का सबसे पहले बात करेंगे। जेएमएम को जो वोट मिला था एसटी का पिछले बार वही मिल रहा है, सेम है, कोई चेंज नहीं किया है। शेड्यूल एससी का भी सेम वोट जो मिल रहा है वही सेम है। अब जेएमएम का वोट कटा कहाँ है? जेएमएम का वोट कटा है मुस्लिम में, जो कि मुस्लिम इस बार क्या हो गया, जितना युवा मुस्लिम लोग है, यंग ग्रुप का लड़का लोग है, और बहुत सारे विधानसभा में भी क्या हुआ कि इनको वोट मिला, तो लगभग 40% जो है मुसलमान क्या हुआ जेबीकेएसएस में शिफ्ट हो गया जी। और जो इनका 50% जो है वो है 16% है, 16 में 8 मिल गया इनको, 50% जेएमएम को है और बाकी 40% जेबीकेएसएस को चला गया। अगर हम ओबीसी का देखते हैं तो ओबीसी में हम लोग का जो 9 पर हम लोग 34 में से 9 ले रहे हैं, मतलब लगभग 25% ले रहे हैं। तो 25% हम लोग उसको ले रहे हैं जो लोग खतियानी हैं, जो खतियानी है वो लोग को ले रहे हैं, जो कि 25% करीब हम लोग 34 में से है। तो और जबकि जेएमएम का जो है वही है, जेएमएम को चेंज कहीं नहीं हुआ। जेएमएम का अगर 28% वोट का मतलब पहले 36 आता था, वो 36-28 इसलिए हुआ है उनका मुस्लिम कट गया और मार्जिनल कुर्मी कटा। पहले इनको 4% मिलता था, अब इनको 3%, 1% कटा है, लेकिन मुस्लिम कटने के चलते इनको क्या हो गया 28%, तो इनका वोट कट गया। अब जहाँ तक अब हम आसू का बात करते हैं तो आसू को देखिए सबसे ज़्यादा आसू को लॉस हो रहा है कुर्मी वोटर में, क्योंकि कुर्मी वोटर जो है मैक्सिमम अब जेबीकेएसएस शिफ्ट कर गया। फिर भी हम लोग 20 में से हम लोग 12 लिए हैं, मतलब 50% से थोड़ा ज़्यादा 60% कुर्मी दिया है। हम लोग 20 में से पूरा 100% कुर्मी नहीं दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 60% को ही मान के चल रहे हैं कि 60% कुर्मी हम लोग को दिया है। और बाकी जो है एससी एसटी का जहाँ तक बात है तो हम लोग एससी एसटी में जो यंग ग्रुप का लड़का है उसी को मान रहे हैं, जो कि लगभग 25%। तो 25 से 30% जो है एससी एसटी का जो हम लोग समझ रहे हैं कि जो जुआ है, जुआ तो 40% में होता है, लेकिन हम लोग एवरेज मिनिमम 25% को कंसीडर कर रहे हैं, जो 3 है। अब अगर ओबीसी में देखेंगे तो ओबीसी में हम लोग उसी को मान रहे हैं जो कि यहाँ का खतियानी है। तो अगर और मुसलमान जो चूँकि 40% शिफ्ट हो गया, इसके चलते हम लोग को मिल रहा है 35% के आसपास वोट। 35% में प्लस माइनस होगा, लेकिन 35% के आसपास वोट मिल रहा है। वो करीब अगर इसे वोट में कन्वर्ट करेंगे ये हो रहा है 4,36,222। यही चीज़ अगर हम जेएमएम का वोट में कन्वर्ट करेंगे 3,48,977 हो रहा है। अगर आसू का कन्वर्ट करेंगे तो 3,86,368 हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट वोट तो नहीं संभव नहीं है, इसीलिए इसमें क्या किया +-5 जो एरर होता है ना, जो कि एरर तो उसमें हम लोग मार्जिन ऑफ एरर मान के चल रहे हैं कि अगर 5% अगर कम हो जाता है तो 5% कम हो जाएगा तो वोट अगर 4,36,000 है तो 3,73 हो जाएगा। अगर 5% वोट बढ़ जाता है मान लीजिए तो हो जाएगा 4,98,000 जेबीकेएसएस को। उसी तरीके से सभी में वोट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3% आज के डेट में आप देखिए कोई भी
भी एग्जिट पोल बड़ा बड़ा जो एजेंसी करता है, जो सेंट्रल बड़ा बड़ा कंपनी जो करता है, वो लोग भी 3% 4% एरर मार्जिन ऑफ एरर मानता है। तो मार्जिन ऑफ एरर हम लोग 5 माने, अगर 3 भी मानेंगे तो फिर भी इसके आसपास होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि जो चीज़ें पहले थी 2019 में आजसू का कैंडिडेट जीता था सीपी चौधरी, तो उनका वोट ज़्यादा कटा है कि जेएमएम का जो प्रत्याशी पहले जो जगन्नाथ महतो थे उनका वोट को काट के यहाँ पे 2024 में? देखिए, ये जो अगर बात करेंगे तो आपको तो पहले ही पता चल गया कि जेएमएम का मोटा मोटी 36% वोट है। ठीक है, 36% में आज यहाँ पर कितना 28% हो रहा है, तो करीब करीब अब देखा जाए तो 8%, तो 8% का हेरफेर हुआ है, मुसलमान के चलते हुआ है और कुछ मतों का वोट शिफ्ट हुआ उसके चलते हुआ 8%। अगर इनका वोट देखा जाए तो इन लोग का भी तो वोट 30-35% ही है, 35-36, क्योंकि एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, जो 2019 को मिला था कि 50 से वो छोड़ दीजिए, बाकी में बीजेपी को पिछला 20 साल का इतिहास देखिए, 20 साल में बीजेपी को कभी भी उतना वोट नहीं मिलता है, तो लगभग 35-40% वो लोगों को मिलता है। अगर हम 40% माने तो इसका भी 8% कम हुआ है, तो दोनों को 8% ही घटा है, बहुत ज़्यादा घटा नहीं है। वो जो 8% घटा है वो इधर शिफ्ट हुआ है। अच्छा, जो डाटा हमें मिला है इसमें तो जेबीकेएस का जीत हो रहा है। अगर इन्होंने भी, क्योंकि तीनों जो है एक ही कम्युनिटी के नेता हैं, अगर इनके पास भी 28% से अगर बढ़ के थोड़ा सा जा जाता है, इसके पास से घट जाता है, तो ये जो डाटा है ये तो इधर उधर हो सकता है। इसीलिए ना एरर ऑफ मार्जिन जो है, अगर मान लीजिए 3% को भी रखते हैं तो 3% मार्जिन रखते हैं तो समझ बढ़ जाएगा। 3% का मतलब हो गया 36,000। अगर 12 लाख वोट दिया है तो 3% भी अगर मान लीजिए उधर चला गया तो 36,000 उधर शिफ्ट हो गया। तो ये तो मतलब यहाँ पे जो टक्कर हो रहा है ये आजसू से हो रहा है। हाँ, अभी फिलहाल आजसू से हो रहा है, नेक टू नेक फाइट है। कहने का मतलब है कि अगर 3% 2% वोट उधर चला गया तो वो जीत गया, और इधर 2-3% इधर आ गया तो ये जीत गया। तो इसीलिए जो फाइट है, लेकिन मार्जिन का मतलब अगर मान लीजिए कि अभी हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि यही स्टेटस रहा सेम टू सेम, तो करीब करीब 50,000 का मार्जिन है इससे, आजसू से। अच्छा, 50,000 मार्जिन से ये मतलब जीत हो सकता है। ठीक है, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बात करें पॉसिबिलिटी का कि ये सब संभावना हो सकता है, संभावना जता रहे हैं। ये क्या बता रहा है कास्ट वाइज जो वोट है? ये जो चार्ट है, ये चार्ट बेसिकली एक ग्लांस में, एक सिंगल ग्लांस में आपको समझ में आएगा कि भाई ये है आपका जेबीकेएस, ये है जेएमएम और ये है आजसू। तो आप जाति के हिसाब से कुर्मी सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? जेबीकेएस को। अगर इसको एसटी में देखिए किसको मिल रहा है? जेएमएम को। अगर एससी में देखा जाए तो किसको मिल रहा है? आजसू को आजसू बीजेपी को मिल रहा है। मुस्लिम किसको ज्यादा मिल रहा है? ये जेएमएम को मिल रहा है। और ओबीसी वाला किसको मिल रहा है? आजसू बीजेपी को, और जनरल मिल रहा है। इससे एक तो मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि कौन सा वोट किसको ज्यादा कम। मतलब अभी जो यहाँ पे कास्ट वाइज जो चीजें निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं कुर्मी और ओबीसी और ये निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मुस्लिम, ये तो हम पहले ही बता दिया ना, महतो, मुस्लिम और जो आपका माझी मतलब आदिवासी, ये 3 ही फैक्टर यहाँ पर है जो कि डिसाइड करता है वोट किधर से किधर जाना है। ये जो वोटर एससी एसटी उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, जनरल में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। नहीं, देखिए वोट में चेंजेस देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। यहाँ कुर्मी में चेंज हुआ है और हल्का मुस्लिम में हुआ है। हम तो बता, यहाँ से अगर डेटा देख रहे हैं तो डेटा में वही 5-6% का चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन अगर वही इतना फिर भी 2-3% चला जाता है तो इधर निकल जाता है। 3% मार्जिन ऑफ एरर को आप इधर उधर करेंगे तो लगभग 36,000-35,000 वोट ऊपर नीचे हो जाता है। तो इससे हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पिछले साल 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें विधानसभा वाइज कैसे वोट मिला था, क्योंकि विधानसभा वाइज 2019 का जब आंकड़ा निकालेंगे तब हम देखते हैं कि बागमारा मतलब करीब 62% आजसू को वोट मिला था। 62% में 1,04,555 है, बेरमो का 1,12,000 है। ऐसे करके पूरा डिटेल दिया हुआ, डुमरी, गिरिडीह, गोमिया, टुंडी, और 55 पोस्टल वोट आया था और 6 इसमें पोस्टल वोट आया था आजसू को। तो सब मिला करके कितना होता है? 6,46,919 ये मिला था आजसू को। और जेएमएम को मिला था 3,98,378, करीब 399 कुछ है, तो थोड़ा सा इधर उधर है। तो ये करीब 36% वोट मिला था इसको। तो ये विधानसभा वाइज अगर देखिएगा तो विधानसभा वाइज में क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा वोट कहाँ मिला है? देखिए, सबसे ज्यादा वोट मिला है गोमिया में। किसको? आजसू को। उसका उनका विधायक भी वहां पर क्या है, तो सबसे ज्यादा मिला। और इसमें जेएमएम को देखिए सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? 39 टुंडी में तो हाँ उन्हीं का है। तो इन लोग का बेस ऑलरेडी है, मतलब ऑलरेडी देखिए यहाँ पर पिछला बार का लोकसभा के हिसाब से देखिएगा। और अगर वही विधानसभा देखिए, 2019 में विधानसभा हुआ था, लोकसभा होने के बाद 6 महीने बाद विधानसभा हुआ था, अक्टूबर-नवंबर में। तो विधानसभा का जब देखिएगा तो देखिए बागमारा में बीजेपी जीता है 78,000 ला करके, और उसके बाद बेरमो में देखिए कांग्रेस जीता हुआ है, और उसी तरीके से डुमरी में देखिए जेएमएम जीता है, और गोमिया में जेएमएम
जेएमएम जीता है और उसके बाद इधर जेएमएम जीता है। तो जेएमएम का यहाँ 1 2 3 है और कांग्रेस का बीजेपी का इधर जो डेटा है, तो ये बेसिकली दिखाया गया है कि भाई कितना परसेंटेज वोट शिफ्ट चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप सोचिए कि डुमरी में अगर मान लीजिए 37% वोट मिला जेएमएम को, तो वहाँ पर देखिए 37% मतलब 71,000, और वहाँ पर देखिए डुमरी में कितना मिला है जेएमएम को 1 लाख। हाँ। तो बहुत अंतर हो जाता है, मतलब लोकसभा और विधानसभा में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। मतलब कोई भी पार्टी आ सकता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर होता है। इसका दिखाने का पीछे एक ही वो है कि कोई ये सोचता है कि हमको ज़्यादा मिल गया विधानसभा में तो हम इधर में जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब लोकसभा में अगर ज्यादा वोट आ जाता है तो विधानसभा में हाँ, क्योंकि बहुत लोग इस बात को एनालिसिस करता है कि जैसे मान लीजिए जयराम महतो तो चुनाव विधानसभा नहीं लड़े, तो उनको लगता है भाई इधर तो कोई वोट ही नहीं है, तो ये लोग तो इधर से कहाँ से लाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसका और इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि अभी 2024 में क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है, तो जब 2024 में क्या हो सकता है उसका पॉसिबिलिटीज़ का बहुत कैलकुलेशन किया गया है, एनालिसिस किया गया है कि भाई कहाँ से डेटा। तो इसमें अगर 37% हम लोग वहाँ दिखाए थे कि हम लोग को कितना मिल सकता है जेबी केसेस को, तो वहाँ दिखा दिया था पहले जाति के हिसाब से 37%, जेएमएम को दिखाया था 28% और आजसू को दिखाया था 31%। अब ये डेटा जो है इसका ब्रेकअप किया गया कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो जो हम लोग को उम्मीद लग रहा है कि सबसे ज़्यादा वोट आएगा गोमिया और गोमिया से आएगा और डुमरी से आएगा। देखिए 95,000 92,000, तो ये दो जो 90,000 से ऊपर है, तो ये दोनों मतलब गोमिया और डुमरी से बहुत ज़्यादा वोट आएगा। उसके बाद अगर देख रहे हैं तो 82,000 करीब बागमारा से आ रहा है। तो ये जो एक एनालिसिस है जिसपे कि लगभग 4,36,222 जो वहाँ दिखाए थे उसी का ब्रेकअप है। उसी तरीके से जेएमएम को देखिए तो जेएमएम को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है कहाँ पर से, मोटा मोटी ये जो दिख रहा है गिरिडीह और ये दोनों जगह, हाँ बेरमो से दिख रहा है, गिरिडीह से दिख रहा है। तो अभी उसका विधायक भी यहाँ पर है। और उसी तरीके से आजसू का देखिए तो आजसू को सबसे ज़्यादा 70,000 कहाँ से दिख रहा है, बेरमो में और इधर गिरिडीह में है। तो एक एनालिसिस है जिसमें कि हम बताए थे कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें आप मार्जिन ऑफ एरर 2% 3% को लेके चलिए कि अगर जो भी अगर बोले ना 3% और 36,000 जिधर भी स्विप कर जाएगा उधर वो निकल जाएगा। अच्छा, मतलब 2024 का लोकसभा चुनाव में जेबी केसेस के प्रति जो है रुझान जो मिल रहा है, हाँ वो देखिए वो तो दिख रहा है ना। हाँ। बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। बहुत ज़्यादा, लेकिन 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में हो सकता है। अच्छा, यहाँ जो चीज़ें हैं तमाम जो जितने भी कैंडिडेट हैं इनका मतलब वोट का मार्जिन जो है ज़्यादा डिफरेंट नहीं पाया जा रहा है। हाँ, तो देखिए डिफरेंस इसलिए नहीं पाया जा रहा है क्योंकि उन लोग का वोट पहले से है। अब उनका वोट अगर मान लीजिए कि 6%, 7%, 8% शिफ्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। जबकि पिछले बार आप देखे होंगे कि भाई एक आदमी को मिल रहा है 7 लाख, एक आदमी को मिल रहा है 4 लाख, तो ये जो बहुत डिफरेंस था, लेकिन ये आज नहीं है। ये सिचुएशन पिछला बार कारण था बताए अलग फुल, मतलब वही चीजें जो है बीजेपी आजसू का वोट को काट के जो है दूसरे जगह शिफ्ट हुए, बस वही तो बताए। तो 6% 7% जो वोट कटा है उन लोग का, वही 6-7% इधर बढ़ा है, और तो इसका मिला करके ये वाला डेटा इधर से आ रहा है 37% का। चलिए, मतलब जयराम जी जीत रहे हैं। अभी देखिए यहाँ तो मतलब हम लोग तो भाई जेबी केसेस के हैं, तो हम लोग को जमीनी आंकड़ा हम लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हिसाब किताब है, तो हमको समझ में आ रहा है कि जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो तमाम चीज़ों का जानकारी देख सकते हैं कि किस तरह से विधानसभा वाइज जो है वोटिंग पैटर्न जो है 2024 में हुआ है। इस तरह का बातें को हम लोग दिखाने का प्रयास किए, और जो चीज़ें हैं ये असलियत नहीं है, इसको हम लोग एनालाइज किए हैं किस तरह का घटनाक्रम हो सकता है। और ये जो हम लोग अभी डाटाबेस आपको दिखाए हैं, ये 4 जून को पता चल जाएगा कि कितना सच्चाई है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक ये आश्वासन देना चाह रहे हैं कि लोग इस तरह से जो सोच रहे हैं तो कितना सच्चाई जो है लोगों के बीच और ग्राउंड पे है, सारी चीज़ों को रखेंगे। लेकिन जो जयराम महतो के प्रति जो रुझान था वो रुझान वोट में भी दिखा है। लोगों का बयान आता है, लोगों का बयानबाजी से भी ये पता चल रहा है कि जयराम महतो के प्रति जो रुझान जारी हुआ था उससे साफ पता चल रहा है कि जयराम महतो जीत रहे हैं। ये सच्चाई जो है 4 जून को पता चलेगा क्या सच्चाई है। बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।